हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके UPPSC 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये मार्क बूस्टर टॉपिक हैं। आपको ये टॉपिक जो है अब कट ऑफ क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ लेते हैं और इनको ही बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा, बशर्ते आपको इन्हें बार बार रिवाइज करना है और बार बार इन टॉपिक्स को देखना है। तो वही है कि एफर्ट इज इंपॉर्टेंट बट नोइंग वेयर टू मेक एन एफर्ट मेक ऑल द डिफरेंस। एफर्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है ये पढ़ लो वो पढ़ लो, एक सब्जेक्ट की दो दो तीन तीन किताबें पढ़ लो, एफर्ट मारते हैं, लेकिन कहाँ एफर्ट पुट करना है, किन टॉपिक्स पे एफर्ट पुट करना है, वो जो है सारा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और जो कट ऑफ है ना, उन्हीं लोगों का निकलता है जिन लोगों को ये पता होता है कि एफर्ट कहाँ पुट करना है। तो देखिए, हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपकी जो हड़प्पन साइट्स हैं उनको किसने एग्जिबिट किया है, कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, कब कौन से ईयर में जो है एग्जिबिट हुई थी, और किसने की थी, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। महाजनपद जो है कैपिटल है, रूलर्स हैं, और ईस्ट टू वेस्ट लगाने में आ सकता है, नॉर्थ से साउथ लगाने में आ सकता है, कहाँ कहाँ। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मगध एम्पायर इम्पॉर्टेंट है। मौर्य और पोस्ट मौर्य भी इम्पॉर्टेंट है। गुप्ता पोस्ट गुप्ता हो गया। ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर जो है एंशिएंट एंड मिडिवल के, तो एंशिएंट एंड मिडिवल के जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत जो है वो स्लेव डायनेस्टी हो गया, खिलजी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको ये पूछा जा सकता है कि वो आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है किसका टेन्योर सबसे ज़्यादा बड़ा है, और किसी ने भी कोई पर्टिकुलर रिफॉर्म किया है, और इन सारी चीज़ों को उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। मुगल में जो है सारे मुगल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मुगल्स इंपॉर्टेंट है वो अकबर, शेरशाह और औरंगजेब, तो इनको जो है सबसे ज़्यादा आप कर लेना। मनसबदारी जो सिस्टम है उसको कर लेना, और शेरशाह और औरंगजेब ने क्या क्या रिफॉर्म्स करे थे और क्या क्या चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें जो है कर लेना। सिख और मराठा में जैसे सिख जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जो है एंग्लो सिख वॉर देख सकते हैं, लेकिन मराठा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मराठा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आप सब देखेंगे कौन कौन से मराठा आए थे, पेशवा, और ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे। इसमें क्रोनोलॉजी में भी लगाने के लिए आ जाता है, और पर्टिकुलर चीज़ पूछ ली जाती है कि ये किसके टेन्योर में हुई थी। सिख इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मराठा है। फिर सारी वॉर्स क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाती है। इस वॉर की ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी, ईयर पूछ लिया जाता है। ट्रीटी साइन हुई थी कौन सा है, और किस किस के बीच में हुई थी, रिजल्ट क्या निकला था, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये जो है वॉर हो गया कर्नाटक मराठा मैसूर, ये वॉर हो गया। और जितने सारे प्री इंडिपेंडेंस एक्ट हैं आपके, जितने भी 1947 से पहले के जितने भी एक्ट हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये एक्ट जो है आप पॉलिटी में भी पढ़ोगे और यहाँ भी पढ़ोगे। तो अगर आपने यहाँ अच्छे से पढ़ लिया तो पॉलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी में पढ़ लिया तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप जो है पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दोनों में पढ़ेंगे, तो फिर आप एक जगह पढ़ेंगे तो दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर जितने भी इवेंट्स हैं उनकी टाइमलाइंस, की एनसीएम कब हुआ था, सीडीएम कब हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था, तो इन सब की जो है टाइमलाइंस आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जितनी भी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी वो उसके फाउंडर कौन थे, उसका ईयर क्या था, तो ये सारी चीजें, और कहाँ थी वो, मतलब प्लेस, किस प्लेस में थी, कि किस जगह थी, लंदन में थी या इस टाइप से, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर ट्राइबल अपराइजिंग जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेस पूछा जा सकता है इसका, और ईयर पूछा जा सकता है, ईयर की क्रोनोलॉजी की सबसे पहले कौन सी हुई थी, और प्लेस पूछा जा सकता है। जितनी कमीशंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी कमीशंस हैं, और इस टाइप से हंगर कमीशन क्या है, और जितनी भी सारी कमीशंस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सेशन, जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन है, गांधी से रिलेटेड हो गया, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने क्विट किया था, या फिर आपको लाहौर सेशन हो गया, या फिर सूरत स्प्लिट हो गया, फिर आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस जब एक साथ आए थे,
वो वाला सेशन हो गया। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे जो 14 टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन पे ही ज़्यादा फोकस करिए, इनको ही बार बार पढ़िए। बाकी सारी चीज़ें देखिए, कट ऑफ निकालना है, कट ऑफ निकालने के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं। और यहाँ जो गलती नहीं करो, क्योंकि बहुत मतलब पता है आपको, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मिडेवल और एंशिएंट के ऐसे आते हैं कि वो आप कितनी भी बुक पढ़ लो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो उनके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन टॉपिक्स को करो, मैक्सिमम कवर करो और मैक्सिमम आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। एनवायरनमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक्ट्स, कौन सा एक्ट, मतलब एयर पॉल्यूशन एक्ट जो है वो कब इनेक्ट हुआ था, और वाटर एक्ट कब हुआ था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था। तो ये सारे एक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल साइन हुए हैं, कौन कौन से कन्वेंशन साइन हुए हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए हैं, कौन से ईयर में हुए हैं, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है रिलेटेड है एनवायरनमेंट से, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आप जो है मैंने ACPP से PCSC के जो है एनवायरनमेंट के नोट्स दे रखे हैं, आप उससे कर सकते हैं। ACPPSC के एनवायरनमेंट के नोट से इसको कर सकते हैं। बाकी ये 60 डे प्रीलिम्स कोर्स है और ये 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश मीडियम में है। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स ये हैं और आप इसको देख सकते हैं। और जो 2021 वाला कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट हुए थे। बाकी ये मेंस की जो है डेली आंसर राइटिंग है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री प्रीलिम्स और पोस्ट प्रीलिम्स। पोस्ट प्रीलिम्स और या फिर प्री मेंस बोल सकते हैं। मतलब ये पोस्ट प्रीलिम्स जो है 15 जून से होगा। अभी प्री प्रीलिम्स में हम क्या करेंगे, रोज एक आंसर करेंगे। तो रोज एक आंसर करने में आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे रोज एक आंसर करने में। आप पहली बार लिख रहे हैं तो मैक्सिमम 20 मिनट लग सकते हैं, तो 20 मिनट आपको आसानी से इसमें लगेंगे। और लेकिन आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, फीस भी बहुत मिनिमल है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, सिर्फ 20 मिनट्स आपको एक आंसर को लिखने के में मिलेंगे। बाकी सारी डिटेल्स आप इस नंबर पे जो व्हाट्सएप करके जो है वो पूछ सकते हैं। बाकी अभी GS जो आपका UPPSC मेंस 2021 हुआ था उसमें GS पेपर 1 था, उससे 10 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली प्रिडिक्ट हुए हैं आउट ऑफ द 20 क्वेश्चन। तो आपके GS पेपर 1 में 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन डायरेक्टली प्रिडिक्ट हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, डिफाइन रीजनलिज्म। तो इसको वेरीफाई करने के लिए नीचे PDF होगी, वहां से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, रेफरेंस ज्योग्राफी की रखिए आप महेश कुमार बनवाल और घटनाचक्र, ये आपकी रेफरेंस होनी चाहिए ज्योग्राफी की। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ज्योग्राफी के लिए आप क्या सारे रॉक्स पढ़ सकते हैं, कडप्पा रॉक्स कौन से हैं, आर्चेंस रॉक्स क्या है, और ये सारे जो है रॉक्स पढ़ सकते हैं। कौन सा मिनरल फाउंड हुआ था, ये सारी चीज़ें है। बाकी मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स किस किस प्लेस पे पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी रिवर कौन सी सिटी पे सिचुएटेड है, कोई कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है। तो ये ज़्यादातर चीज़ें सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ के उसमें आ जाती है कुछ, या फिर इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो न्यूज़ में रही हैं उसमें आ जाती है, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ के उस पर आ जाती है। तो ये सारी जो है कंट्रीज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सी की मैपिंग कि रेड सी से कौन सी बॉर्डर करती है, ब्लैक सी से कौन सा बॉर्डर करता है, कैस्पियन सी से कौन सा बॉर्डर करता है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप इसको देखेंगे। बाकी ट्राइब्स जो है वर्ल्ड में कौन सी ट्राइब्स कहाँ सिचुएटेड है, ग्रासलैंड कौन सी, सवाना ग्रासलैंड कहाँ है, प्रेरीज कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। फिर वेजिटेशन देखेंगे, फिर ओशन करंट की कोल्ड कौन सा है, वार्म कौन सा है, कहाँ है, अटलांटिक में है, पैसिफिक में है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इंडस्ट्रियल एरिया, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया है कौन सी कंट्री में है, आप इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये देखेंगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी में आप माइनिंग एरिया देखेंगे कि कोल की माइंस कहाँ हैं, आयरन की माइंस कहाँ हैं, कौन सी प्लेसेस पे हैं, ये सब देखेंगे। वाटरफॉल देखेंगे कि कौन सा वाटरफॉल कौन सी रिवर पे है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड रिवर्स कौन कौन सी हैं, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कौन से स्टेट से होके गुजरती है, और ये सारी चीज़ें आप रिवर में देखेंगे। फिर हिमालय रेंज देखेंगे कि किसको कैसे डिवाइड करती है हिमालय रेंज, और
कौन कौन से मतलब ये सारी हिमालय रेंज को जो आप देखेंगे। कितने सारे कैनाल प्रोजेक्ट है, तो कैनाल प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है, प्रोजेक्ट कौन सी रिवर्स पे है, ये सारी चीज़ें आप कैनाल प्रोजेक्ट में देखेंगे। पावर प्लांट्स कौन कौन से पावर प्लांट हैं, और साथ में आप न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसमें देखेंगे, पावर प्लांट। फिर उसके बाद ट्राइब्स, तो ट्राइब्स आपने पहले शुरू में जो है इंडिया के वर्ल्ड के एस्पेक्ट में देखा था, अब इंडिया में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं वो आप इसमें देखेंगे। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो, एनवायरमेंट ऑल्सो। तो आप एनवायरमेंट में अगर इसको पढ़ लेंगे तो फिर आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद हो गया साइंस। साइंस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइटामिन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका जो है उनका नेम पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए को क्या नाम बोलते हैं, विटामिन बी को क्या नाम बोलते हैं, उन किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है वो पूछ लिया जाता है, और उनसे कौन सी डिसीज़ होती है ये भी पूछ लिया जाता है, और कॉमन नेम अगर कोई है उस डिसीज़ का वो भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है विटामिन से पूछ ली जाती है। डिसीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है आपको जितनी भी लाइफ साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी से, वो सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। कोई टेक्निकल आपको जाना नहीं है कि बॉटनी जूलॉजी पढ़ने में बैठ गए कि केमिकल नेम और ये सब, वो सारी चीज़ें नहीं देखनी है। लाइफ साइंस से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। तो साइंस जो है मैं वीडियो लेक्चर में जो है कवर कराऊंगी, जो जितना भी आपका साइंस होगा लूसेंट में जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, तो आप वो देख लेना, उससे काफ़ी हद तक हो जाएगा। फिर इकोनॉमी में जो है जो यूपीपीएससी का मेन मोटिव रहता है कि वो इंक्लूजन, डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और इस सब से जो है रिलेटेड रहता है। तो मतलब एक तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स जो है मेन फोकस रहता है यूपीपीएससी का। तो टॉपिक्स भी कुछ इसी तरह आते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, एमएसपी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड आ जाएगा, ग्रीन बॉक्स क्या होता है, ब्लू बॉक्स क्या होता है, कैड क्या होता है, बीओपी क्या होता है, पॉवर्टी हो जाएगा, पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी कौन कौन सी थी, किसने कौन सी बुक लिखी थी, किसने क्या पॉवर्टी लाइन जो है वो निकाली थी, बीपीएल लाइन। तो ये सारी चीज़ें आती है, और बाकी सारे जो करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आती है। तो ये सारा जो है आपको एसीपीपीएससी के कोर्स से आपको मिल जाएगा, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने ये सारे टॉपिक्स हैं, जितने इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, वो आपका उसका सोर्स क्या होना चाहिए कि एसीपीपीएससी के इकोनॉमी के नोट्स मोर देन सफिशिएंट, यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन एसीपीपीएससी नोट्स। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज करना, फिर करंट अफेयर्स एसीपीपीएससी। कोई आर्थिकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इस टाइप की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक साल के जो भी करंट अफेयर हैं उनको पढ़ो, उसमें जो इकोनॉमी के चीज़ें आ रही हैं उनको ध्यान रखो। टेस्ट सीरीज में जो जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे कैटर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप कर लो, उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी में इकोनॉमी यहाँ से पूरा अच्छे से कैटर हो जाएगी, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हो गया पॉलिटी। पॉलिटी में जो है आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, प्री इंडिपेंडेंस एक्ट लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 1 है वो, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जैसे 69, 61 और 24, इस टाइप से जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 14 किसके लिए है, 15 किसके लिए है, 29 किसके लिए है, माइनॉरिटीज़ जो है वो कौन सी माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, इसमें लिंग्विस्टिक की बात की गई है, किसकी बात की गई है, तो वो सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल राइट्स में जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो कभी कभी क्या आता है कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, उसमें 3 फंडामेंटल राइट्स दे दी और 1 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे दी, और वो लगभग जो है कभी कभी आप कंफ्यूज ही हो जाते हो कि कौन सी है, या फिर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे दिया, इस टाइप से कुछ ऐसे करके मर्ज करके दे दी। तो इसमें आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी। तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो एक बार जो है
2-3 बार आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। एलिमिनेशन करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से आर्टिकल से आती है, कौन से अमेंडमेंट से कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है, ये जो है वो भी बहुत जरूरी है याद करना कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटीज जो है, पंचायती इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीपीएससी, पंचायती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना अच्छे से। पार्लियामेंट जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, सब कुछ इसके बेसिस पे ही है। तो पार्लियामेंट में जो है आप राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर्स, कमिटीज़ और जितने से एस्टीमेट कमेटी कौन सी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन सी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट में आप कर लेना। राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में आप कर लेना। कमीशंस में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी हैं, इस्टेब्लिशिंग ईयर कौन सा है, और अभी जैसे कोई अगर अपॉइंट हुआ है, कोई चेयरमैन अपॉइंट हुआ है तो उसका अभी का चेयरमैन और शुरू के 1-2 चेयरमैन जो हैं उनको देख लेना, वरना अभी चेयरमैन तो हर बॉडी का फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, मतलब लास्ट मतलब रीसेंट वाला, ये चेयरमैन तो देख लेना। तो पता है इससे क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे करके आ जाता है कि इस पहले तो ये भी आ सकता है कि इस कौन सी कमेटी जो है इसका फर्स्ट चेयरमैन ये थे, तो आप एनएचआरसी दे दिया जाएगा और इस टाइप से आपको बॉडीज दे दिया जाएगा, कमीशन दे दिया जाएगा, तो आपको फाइंड करना होगा कौन था। दूसरी चीज आपको जो है एक क्रोनोलॉजी में भी लगाने के लिए आ जाएगी कि सबसे पहले कौन था, फिर लास्ट में कौन था, ये था। तो आपको फर्स्ट और लास्ट पता होता है ना, तो ज्यादातर जो है वो क्रोनोलॉजी लग जाती है, ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं होती, फर्स्ट और लास्ट पता हो तो क्रोनोलॉजी लग जाती है। फिर उसके बाद पार्ट्स हैं, पार्ट 1 किससे डील करता है, पार्ट 9 किससे डील करता है, 9A किससे डील करता है, तो ये सारी चीज़ें। फिर शेड्यूल हो गए, 12 शेड्यूल जो है वो किस किस से, कौन से शेड्यूल कौन से रिलेटेड है, 4th वाला किससे रिलेटेड है, इस टाइप के जो है। 4th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। फिर मिसलेनियस टॉपिक हैं, ये बहुत हिट टॉपिक हैं, हमेशा एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ आता है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, और ये सब आपको जो ACPPSC कोर्स है वहाँ ये मिल जाएंगे, तो इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेंसस जो है, इंडिया और यूपी का सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर डाटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल डाटा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल डाटा, कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, और ये इस टाइप से मिनरल डाटा। फिर उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेस किस किस कंट्री की किस किस के बीच में हुई है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेज एंड थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रैंक्स, इसके साथ आप रैंक्स भी लिख सकते हैं। इंडेक्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ACPPSC कोर्स में आराम से मिल जाएगी, आप इसको कर सकते हैं। फिर लास्ट बात आई करंट अफेयर की, द मेजर चंक ऑफ योर पेपर, इसको कमांड अगर कर लिया है, अगर यहाँ 95% स्कोर कर लिया, 95%, 90% भी, 85 तक भी चलो अगर चले गए, तो यू आर इन द गेम, कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते थोड़ा पीछे, मतलब बाकी सारी चीजें थोड़ी एवरेज रही हो। अगर यहाँ बहुत अच्छे, देखो ये जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इजी है, यहाँ पढ़ना है और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बस चीज़ें याद रहनी चाहिए। याद कैसे रहेंगी, कंसाइज चीज़ें जब पढ़ोगे और उसको बार बार पढ़ोगे। तो यहाँ अगर हिट कर लिया तो फिर तो गेम में हो, कोई नहीं रोक सकता है। मेजर चंक यही है आपके पेपर का। तो इसके लिए आप देखो क्या कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं जो करने हैं वो सितंबर 2021 से लेके 15 मई 2022। सोर्स ACPPSC करंट अफेयर कोर्स। तो ACPPSC का कोर्स लो, यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। ना दृष्टि पढ़ने की जरूरत है, वो आंख वाली जो आती है, घटना चक्र, ना घटना सार, जितनी भी मार्केट में जितना भी कुछ आ रहा है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट रीड दीज करंट अफेयर, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। दीज करंट अफेयर आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। लेकिन सितंबर 15 मई से है, लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो जहाँ फोकस करना है, वो जनवरी से लेके मई तक करेंगे।
जनवरी से लेके मई तक। सितंबर अक्टूबर नवंबर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सितंबर अक्टूबर नवंबर जो है, दिसंबर, वहाँ से आपके 2 या 3 या फिर 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आएगा वो यहाँ से आएगा, जनवरी से लेके मई तक। तो आप इसको करिए, ये टॉपिक्स हैं, 60 टॉपिक्स हैं ये, आप इनको करिए और आपका कट ऑफ ज़रूर निकलेगा, लेकिन बशर्ते आपको इन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, इनको ही बार बार रिवाइज करना है, तो आपका एग्ज़ाम जो है ज़रूर निकलेगा। आप चाहे तो इन्हीं टॉपिक को मतलब इन टॉपिक आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करें अपना, और इन टॉपिक के जो है एक बहुत छोटे से नोट्स बना लीजिए कि मतलब जैसे हरप्पन साइट है, एग्जीबिटर्स कौन है, ये है, इस टाइप से, और जैसे कर्नाटक वॉर है उनको लिख लिया, तो ये सारी चीज़ें आप एक नोट्स बना लीजिए। और अदरवाइज मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो सीरीज जो है वो स्टार्ट करूँ इन टॉपिक्स को कैटर करने के लिए। इफ़ टाइम परमिट्स आई विल डेफिनेटली स्टार्ट दैट वीडियो सीरीज, तो आपको जो है आसानी रहेगी, आपको एक आइडिया भी रह जाएगा कि इन टॉपिक्स को कैसे कैटर करना है। बाकी तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ फ्री डेली क्विज होता है, और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है बाकी प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये डेली आंसर राइटिंग है। अभी हम सिर्फ एक आंसर कर रहे हैं, एक आंसर 20 मिनट्स में लगेंगे, मुश्किल से आपको 15-20 मिनट, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है आपका ये मेंस जो है वो सितंबर तक चलेगा, तो सितंबर तक आप चलेगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप ये 60 टॉपिक जो है आप अपने अच्छे से प्रिपेयर करिए, और आपका कट ऑफ जो है ज़रूर निकलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।